परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक साथ यूज है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्बिनेशन नाउ। सो नाउ व्हाट इज कॉम्बिनेशन? I already told you combination means selection. Selection of something means combination. So whenever we need to select only, so we use combination, not permutation. For example, आपको पहले ही बताया था, हमें आपकी क्लास से 10 बच्चों की टीम बनानी है, तो अब टीम ही तो बनानी है, तो उसमें मुझे अरेंज तो करना नहीं है उन बच्चों को. Then we will apply combination. So combination के लिए क्या फॉर्मूला होता है? Combination, or you can use the word selection. Selection of R object from N objects. अगर आपको R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं N ऑब्जेक्ट से, परमुटेशन के लिए हमने सिंबल यूज किया था NPR. कॉम्बिनेशन के लिए हम यूज करेंगे NCR. ठीक है. अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल. ये साथ में इंटू R फैक्टोरियल और आता है जो परमुटेशन में नहीं आता था. ठीक है. तो कॉम्बिनेशन, when we are going to apply combination, it is n factorial upon n minus r factorial into r factorial. क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, एक और चीज ध्यान समझिए, प्रमुख की कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो हमें आ गया. रॉन्ग. कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है n factorial मैम minus r factorial into r मैम की factorial. आवाज कट रही है. मैम आपकी वीडियो भी बंद हो रही है बीच में और फिर ब्लर भी हो रही है. एक मिनट में दोबारा से लीव करके ज्वाइन करती हूँ. वेट अ मिनट. बेटा अब आ रही है आवाज ठीक से? यस मैम. वीडियो भी दिख रही है? ओके बेटा, अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया NCR का. फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. क्लियर? और फिर उसको मैंने ये लिखा है ऐसे. तो कोई बता सकता है ये कैसे लिखा मैंने? मैम n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज npr. npr का फॉर्मूला है. यस, ये जो है मेरा ये NPR का फॉर्मूला है ये वाला. तो हमने NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन R फैक्टोरियल भी लिखा, और यहाँ से मैं मेक आउट कर सकती हूँ जो NCR की वैल्यू है. NCR will be less than NPR, isn't it? Yes ma'am. यस मैम. NCR तो हमेशा NPR से लेस ही Yes, होगा. ma'am. इसी वजह से देखिए, अब अगर मुझे सिलेक्ट करना है केवल, तो सिलेक्ट करने के बेस कम होंगे, अब सिलेक्ट करके उसको अरेंज भी करना है. प्रैक्टिकली सोचें हम, तो उसके बेस कितने सारे बढ़ जाते हैं. ठीक है. एक तो है केवल सिलेक्ट करना, और एक है अरेंज भी करना. तो अरेंज करने के ऑटोमेटिकली बेस ज्यादा ही होने वाले हैं. क्लियर है? सो फ्रॉम हियर वी कम टू रिलेशन आता है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन. क्लियर? अब ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स. क्लियर अप कर दे? नोट किया आप लोगों ने? मैम. हाँ जी. Yes ma'am. मैम आदित्य, हाँ बोलो. मैम ये एनसीआर और एनपीआर बस इक्वल ही है, बस उसको डिवाइड कर देना आर फैक्टोरियल से, है ना? इक्वल कैसे? फिर जब डिवाइड कर देना है तो इक्वल कैसे? नहीं है ना इक्वल. जब भी हमने कह दिया कि डिवाइड कर देना है, तो वी कैन नॉट से इक्वल. NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन R फैक्टोरियल. NCR NPR आर नेवर इक्वल. हाँ जी बेटा. मैम मेरा ज्वाइन नहीं हो पाया था मैम, अभी आपने क्या बताया था एक बार फिर से बताना. बेटा
आवाज नहीं आ रही? कौन श्रेष्ठ की आवाज थी? यस मैम। ओके, देखिए श्रेष्ठ, मैंने यहाँ पर केवल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है। जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज NCR, इट मींस कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन ऑफ R objects from N objects. The formula for NCR is N factorial upon N minus R factorial into R factorial, and this is the formula of NPR we have already done. So we can write NCR is equal to NPR upon R factorial, and from here we can conclude the value of NCR will always be less than the value of NPR, क्योंकि NPR में R factorial से डिवाइड करके NCR मिल रहा है, तो NCR, the value of NCR will be less than the value of NPR. Now clear? यस मैम। Okay students, can I rub it? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now let us solve the calculation. Let us do the calculation of NCR only. Now class, if I need to find out 10C2, I want to find out 10C2, so formula will be 10 factorial upon 45। 45 आएगा, 2 factorial into 8 factorial. We have applied the same formula, n factorial, n minus r factorial and r factorial. ये formula तो apply किया है. Now I will open this 10. 45. कैसे open करेंगे? 10 into 9 into 8 into 8 factorial. मैं आगे इसको ओपन नहीं करूंगी. ये सबको समझ आ रहा है क्यों नहीं ओपन कर रही हूँ? क्योंकि this is going to be cancelled. ठीक है ना? तो 10 into 9, 90 upon 2, that is 45. 45. क्लियर है? 10 से 2 कैसे सॉल्व करना है? अब देखिए, अगर मुझे 10C3 को सॉल्व करना होता, so what will we do? n factorial upon n minus r factorial into r factorial. सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया NCR का, तो we will be having, कहाँ तक ओपन करेंगे इसको? 240। आंसर नहीं पूछा है, पूछा है कहाँ तक ओपन करेंगे इसको? 7 factorial. 7 फैक्टोरियल। 9 into 7 factorial. 7 factorial, 3 factorial. हम आपने 8 तो लिखा ही नहीं ऊपर। 240. अच्छा 8 रह गया, सॉरी. 10 into 9 into 8 into 7 factorial. 240. कैंसिल आउट. 240. 240 आंसर भी आ गया. चलिए जी. अब एग्जाम में इतने डिटेल में करने की जरूरत नहीं होती, शॉर्टकट सिखाते हैं इसका. शॉर्टकट भी है और हमेशा यही आंसर आएगा. अब देखिए, अगर मुझे सपोज 12C2 120 नहीं आना चाहिए आंसर. हाँ जी, यस मैम 120 आना चाहिए। मैम ये 120 आएगा मैम, नीचे 2 भी है मैम। इतना ही तुम्ही लोगों ने बताया, मैंने तो कैलकुलेट ही नहीं किया है. चलो करती हूँ कैलकुलेट. 120 आता है. 240 पता नहीं कहाँ से आंसर आ रहे थे. 240 मैम वो 3 फैक्टोरियल को 3 लिख गए बच्चे. 3 फैक्टोरियल 3 into 2 होगा. हाँ जी, मैम अगर हम मैम 10C8 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या तो आएगा? 10C2 के इक्वल ही आएगा. अभी बताते हैं, उस पर भी आते हैं. 10C8 इज ऑलवेज इक्वल टू 10C2, अभी आते हैं उस पर भी. अब देखिए, अगर मुझे 12C2 कैलकुलेट करना है और मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फैक्टोरियल नहीं लिखना चाह रही हूँ, तो शॉर्टकट तरीका भी है यहाँ पर. 12C2 है, 12 को 2 बार ओपन कीजिए और 2 को 1 तक ओपन कीजिए, यही आंसर आएगा. बाकी जो फैक्टोरियल्स होंगे वो कैंसिल होंगे. ध्यान दीजिए, सब कैंसिल हो रहे थे. 10C2 में 10 को 2 बार ओपन किया, 2 को 2 into 1 किया. 10C3 10 को 3 बार ओपन किया, 3 को 3 into 2 into 1 करो, वही आएगा. तो फैक्टोरियल तो कैंसिल ही होना है ना. अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है 12C2 मींस 12 को आप 2 बार ओपन कीजिए और 2 into 1, सो वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन द आंसर 66. लिख सकते हैं आप भी. समझ आ रहा है? नो मैम. चलिए एक और समझते हैं. अब मान लीजिए मुझे 7C2 कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैं फैक्टोरियल को ओपन नहीं कर रही हूँ. मैं क्या करूंगी? 7 को 2 बार ओपन करेंगे, कितना आएगा? 21। 7 into 6 21 on 2 आएगा. and और फिर 21. 2 को 1 तक, 2 into 1, so what will be the answer? 21. 21। आया बेटा समझ? चलिए एक और करते हैं और अच्छे से आपका डाउट क्लियर होगा. अगर मुझे फैक्टोरियल ना करके हमें सिर्फ ओपन करना है उसको. केवल कॉम्बिनेशन में, परमुटेशन में मत कर देना है ऐसे. कॉम्बिनेशन में क्योंकि बाकी टर्म्स कट जाती हैं. अगर हम डिटेल में भी कर रहे हैं, हमने देखा है बाकी टर्म कट जाती हैं. परमुटेशन में मत अप्लाई कर देना इसको, ठीक है? कर हम इसमें भी ओके वही मैम, रहे हैं. ओके मैम.
लेकिन हम फैक्टोरियल हमने डायरेक्ट काट दिया है मन में, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे 11C3 कैलकुलेट करना है तो मैं 11 को कितनी बार ओपन करूंगी कशिका, बताओ Ma'am, कशिका? 3 times. 3 टाइम्स। 11 into 10 into 9 अपॉन 3 को कहाँ तक ओपन करेंगे? 1 तक ओपन करेंगे पूरा। 3 into 2 into 1। Now you can calculate the value very easily। 165 कितनी आ रही है? Yes, 165. 165 मैंने ट्रस्ट कर दिया आपको, मैं अपना गलत बता देता हूँ। चलो अब ठीक बता। 165 will be the answer। Is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपके ऊपर डिपेंड करता Yes, है, ma'am. आप डिटेल में करना चाहते हो डिटेल में कर लो ऐसे, और आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट करने में आप ही का टाइम बचेगा, ठीक है। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, कॉम्बिनेशन में ही लगाना है, डायरेक्ट परमुटेशन में आंसर रॉन्ग हो जाएंगे आपके। नीचे वाला जो होगा उसको पूरा खोलना है। क्या हुआ बच्चे? हम नीचे जो होगा मैम फैक्टोरियल उसको पूरा ओपन करना है। हाँ फैक्टोरियल मेरे को समझ नहीं आया वैसे आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा क्लियर करके बोले तो अलग समझ हम आएगा। जैसे मैम ऊपर 12C2 में हम नीचे 2 था तो पूरा खोला, यहाँ पे 11C3 में 3 था तो पूरा खोला, तो ये पूरा पूरा खोलना है ना नीचे वाला। हाँ जी पूरा पूरा खोलना है। अब देखिए एक बच्चे ने मुझसे एक और चीज पूछी थी, ये रख कर दिया थोड़ा सा। एक बच्चे ने कहा मैम 10C2 की वैल्यू तो ये है, ठीक है, अगर मुझे 10C8 की वैल्यू निकालनी, डिटेल में करते हैं। पहले क्या आएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। सेम ही तो आ रहा है, Yes, isn't ma'am. it? तो चाहे आप वैल्यू 10C2 की निकालें चाहे आप वैल्यू 10C8 की निकालें, इट विल बी सेम, सेम ही आती है वैल्यू, क्योंकि अपॉन में आप r फैक्टोरियल भी कर रहे हैं और n माइनस r भी कर रहे हैं। यहाँ पर r की वैल्यू 8 है तो n माइनस r 2 हो गया, यहाँ पर r की वैल्यू 2 है तो n माइनस 10 माइनस 2 8 हो गया, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही। दैट मीन्स यहाँ समझिए हम कह सकते हैं NCR is always equal to NCN minus R, isn't it? समझ आई ये चीज? Yes, ma'am. NCR is always equal to NCN minus R। चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको ओपन करो, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसको ओपन करो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और n माइनस n प्लस r, ये तो कट ही जाएगा ना आपका, तो सेम ही तो आ रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट ये चीज क्लियर हुई आपको कि NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए, अब एग्जाम में क्या आया, यही कंसेप्ट हम थोड़ा सा लगा रहे हैं। एग्जाम में इसी कॉम्बिनेशन को अप्लाई किया मैंने, आंसर आ रहा है 12C10। तो बताइए यहाँ से मैं 12C10 निकालूं 12C2 निकालूं, कौन सा इजी है? 12C2 खोलना पड़ेगा और फिर 10 को 1 था, वो बाकी सब नंबर कट ही जाने हैं, काफी सारे नंबर कट जाएंगे। तो 12C10 अगर मेरा आता है तो आई विल ओपन 12C2, वैल्यू सेम रहेगी। समझ आ रहा है सबको? एक बार रिपीट करना। हाँ जी बेटा, अगर मुझे 12C10 खोलना है, देखो दीदी ध्यान से, तो मैंने क्या बताया था शॉर्टकट ट्रिक में कि 12 को 12 into 11 12 को या तो आप 10 टाइम खोलो या फिर ये किसके इक्वल बनेगा 12C2 के, अभी तो बताया NCR is equal to NCN minus R। तो 12 को 10 बार Yes, खोलने ma'am. की बजाय मैं 12 को 2 ही बार Yes, ma'am. खोलूंगी, ठीक है, क्योंकि चाहे मैं इससे करूं चाहे मैं इससे, आंसर मेरा सेम ही आना है, तो मैं क्यों इतना लंबा करूं इससे। अगर मैं इससे करती हूँ तो कितना आता है, 12 को 10 बार खोलूंगी, into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 और फिर 10 को बोलूंगी 1 तक, ठीक है, into 4 into 3 into 2 into 1। तो ये टर्म तो मेरी कैंसिल
इजीली हो जानी है ना, आंसर तो वही आ रहा है 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1। तो मैं इसको इतनी डिटेल में क्यों करूं, मैं इसको इसके इक्वल है, इससे कर लेंगे। आगे समझ बेटा, क्लियर है सबको? यस मैम 66 आ रहा है आंसर, हाँ 66 आएगा, 66 आएगा, समझ आ गया, 66। 66। अच्छा अब मुझे बताइए, मैं जिस बच्चे से पूछूंगी वही बच्चा मुझे बताएगा। ओके 5C3 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी अभिनव? 5C3 मैम 10। 10, वेरी गुड स्पीड। अच्छा नेक्स्ट वैल्यू, नाम देखते हैं कौन कौन से बच्चे क्लास में है। ओके अंश 6C2 बताओ कितना आएगा? अंश कहाँ गया ये रहा, अंश छाबड़ा 6C2। 6C2 जल्दी से बताओ अंश। 15 आ रहे हैं। 15 ही आएगा, इतना टाइम कैसे लगा? कोई बात नहीं, और स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। अच्छा अब मुझे वैल्यू बताएंगे, ये बताएगा जतिन ग्रोवर 7C5। बेटा 7C5 की वैल्यू क्या होगी जतिन ग्रोवर? मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। बताओ। 21। 21, वेरी गुड। तो आपने 7C5 ओपन किया कि 7C2 ओपन किया? 75 ओपन किया था। 7C5 ओपन किया, 7C2 से करके इजी नहीं बढ़ता? मैम 7C5 और 7C2 सेम ही है ना? यस मैम। ओके अच्छा अब ये क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, दिस क्वेश्चन इज फॉर प्रेरणा सारस्वत। प्रेरणा ध्यान देंगे, मैंने लिखा है 10 मार्कर नहीं चलता है 10 11 लेते हैं। 11C3 is equal to 11CR। What are the two values of R? R की दो वैल्यूज पॉसिबल है, बताओ कौन कौन सी? 11C3 is equal to 11CR। R की वैल्यू मैम क्या? एक तो 8 हो गई एक तो 8 हो गई, आप तो प्रीति और नहीं है एक ना? 3 हो गया। 3 हो गई। मैंने पूछा प्रेरणा से है, आंसर कशिका का रहा है, अभिनव का था आई थिंक आंसर। प्रेरणा आप बताइए। मैम एक 8 आएगी 11 एक माइनस 8 3 से, आएगी, यस। और दूसरी दूसरी मैम 3 आएगी सेम। दूसरी 3 आएगी, यस। इसमें बताने में बच्चे डरते हैं, ये 3 ठीक है, दूसरी 3 आएगी 11C3, या तो 11C3 के इक्वल ही होगा या 11C3 11CH के इक्वल होगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? यस मैम। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रिधिमा रावत। रिधिमा आप बताइए, मैंने लिखा है 10CP is equal to 10CQ। What is the relation between P and Q? P and Q बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन P and Q। मैं बताऊं? नहीं रिधिमा रावत बताएगी, आता है उसे भी। रिधिमा बताओ बच्चे। मैम 1 मिनट। गुड नवजोत, वेरी वेरी गुड अभिनव, एक्सीलेंट आंसर बाय अभिनव। और 2-3 बच्चों ने भी दिया है, वेरी गुड। शिवम मैम बताओ। P plus Q equals to 10। वेरी गुड, एक्सीलेंट रिधिमा, आ तो गया आपको। देखिए ये कब इक्वल होते हैं? जब Q विल बी इक्वल टू P हो, या तो दोनों आपस में इक्वल हो, या फिर Q इज इक्वल टू 10 माइनस P, या कह सकते हैं P प्लस Q इज इक्वल टू 10। दो रिलेशन आएंगे, कुछ बच्चे एक ही रिलेशन लिख रहे हैं, आसान वाला भूल जाते हैं। ये तो मैक्सिमम बच्चों ने लिख दिया होगा Q इज इक्वल टू 10 माइनस P या P मैम इज इक्वल टू 10
10 माइनस क्यू। हाँ जी, मैम ये जो 11C3 और 11CR है ये कैसे करेंगे मैम, मेरे को समझ नहीं आया ये। तो अपने नहीं बोला, अब अगला वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा फिर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 11C3, जैसे आपने 12C10 कैलकुलेट किया था आदित्य और 12C2 कैलकुलेट किया, दोनों सेम थे ना। यस मैम। दैट मींस NCR और NCN माइनस R मींस 12 में से 10 माइनस कर रहे हो, वहाँ 2 आ रहा है, वापस में इक्वल होते हैं। ठीक है मैम R की वैल्यू 3 तो आ जाएगी क्योंकि यहाँ से R की वैल्यू 3 तो आ जाएगी, बेटा, फिर 11 में से 11C8 के भी तो इक्वल होगा, यस मैम तो R 11 की में से वैल्यू 3 माइनस करेंगे ना। है ना, तो R खाना है 3 में, तो R की वैल्यू 8 भी तो आ गई फिर। यस मैम। आ गया समझ? यस मैम। मैम बोर्ड थोड़ा सा नीचे से विजिबल नहीं है। एक मिनट, अब विजिबल है? यस मैम अभी भी है, अब है। नीचे से विजिबल नहीं है, नीचे से विजिबल होना चाहिए, साइड मैम वाइज। अच्छे से विजिबल है। हाँ, नीचे से Yes, विजिबल ma'am. है, साइड वाइज हो सकता है कट रहा हो थोड़ा बहुत। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम Yes, हाँ ma'am. जी, मैम ये जो राइट साइड वाला जो एग्जांपल था उसमें मैम ये 12 फैक्टोरियल खोला था आपने। ये मैंने 12C10 खोला था, मींस 12 को 10 टाइम्स ओपन किया था। तो शॉर्टकट तरीका सिखाया ना, 12 को 10 टाइम्स ओपन करो, 10 को फिर 1 तक ओपन करो, तो वो किया था मैंने। ओके मैम। ठीक है, चलिए क्लास यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे करें। कॉम्बिनेशन आपको एक तरह से क्लियर हो ही गई, कॉम्बिनेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और बड़े अनलकी हैं आप एक तरीके से कि बाइनोमियल थ्योरम सिलेबस से कट गई है। ये जो मैं शॉर्टकट ट्रिक सिखाती हूँ बाइनोमियल में बड़ी यूज होती है। बाइनोमियल में बड़े सारे वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं, 10C1 10C2 10C3 बहुत सारी वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। तो वहां पर इन वैल्यूज का बड़ा ही जो क्विक हमने सीखा है बड़ा अच्छा यूज होता है इसका। बच्चे फटाफट से वैल्यू लिखते हैं 10C2 की 10C3 की। अब है ही नहीं आपके सिलेबस में बाइनोमियल, तो इसका फिर भी हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन में, तो प्रॉपर यूज करना है इसका, शॉर्टकट से ही निकालना। अब देखिए इसके बाद ध्यान से समझ लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आई वांट द आंसर देखते हैं कौन पहले निकालता है। वी हैव NC8 is equal to NC3. Find NC2। बताइए, हमें NC3 is equal to NC8 दिया हुआ है। अपना दिमाग लगाओ, अपने हमें नहीं बताने वाली। We need to find out the value of NC। 55। निकाली भी दी, अरे वाह, बाकी बच्चे भाई 55 कैसे निकाली भाई? यस मैम 55। मैम मैम N11 N11 आ गया। और 110/2 55। वेरी गुड। यहाँ से पता चला हमें जो गिवन था n शुड बी 11। पता चल रहा है सबको 11 क्यों हुआ? क्योंकि NCR इज यस इक्वल टू मैम P plus Q तो हमारा equals to 11 11। और 11C2 निकालना है, फिर 11 into 10 upon 2 into 1 तो दैट इज 55। इजी है। यस मैम। अब आगे समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपने जो बुक में दिए हुए। फ्रॉम 10 स्टूडेंट्स, 10 थोड़ा ज्यादा लेते हैं, कम ही ले लिए। फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स 2 आर सेलेक्टेड फॉर लीडरशिप। फाइंड वेज, कितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं बताइए? 50C2। 50C2 वेरी गुड, आंसर क्या हुआ फिर? 49 into मैम 25. 25 49। 49 स्मार्ट आंसर कर लो मैडम, मल्टीप्लाई अपने आप में तो बता दिया आंसर 49 into 25 यही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके लिख के आना लेकिन आंसर। ठीक है, कैसे आया ये? 10 में से 2 बच्चे 1225। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? अब देखिए Yes, बेटा, ma'am. कॉम्बिनेशन तो हमें करना आ गया। यस ठीक है, मैम क्लियर है। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन एज वेल एज परमुटेशन लगता है, आपको समझाते हैं अभी। देखिए ध्यान से समझना। अब मैं कहूँ फ्रॉम 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स
all students are selected. ठीक है, सिंपली कहा मैंने फाइंड द नंबर ऑफ वेज। पहले ऐसे ही बताओ कि नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। 10 बॉयज थे, 8 गर्ल्स थी, मुझे 4 बच्चे सिलेक्ट करना है। कोई मैम कंडीशन नहीं। 10C4 प्लस 8C क्या into 8C4 मैम 18C4 18C4 इज द एग्जैक्ट आंसर। ये कंडीशन बॉयज गर्ल्स अलग अलग क्यों कर रहा हूँ? मैंने कुछ कहा है अभी? मैंने कहा बस 4 बच्चे लेने हैं, वो कुछ भी हो सकता है। अभी आंसर आपका इसका जो आएगा 18C4 आएगा। लेकिन अगर मैं ये कर दूं इसमें फाइंड द नंबर ऑफ वेज, अगर कर दूं इफ सिलेक्शन हैज 3 गर्ल्स, अगर ये कर दें हम कि जो 4 मुझे सिलेक्ट करने हैं उनमें से 3 गर्ल्स होनी जरूरी है। इट मींस 3 गर्ल्स में यहां से लूंगी, सॉरी 3 गर्ल्स में यहां से लूंगी, 8 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स तो यहां से आएंगी। दैट मींस 3 मुझे यहां से सिलेक्ट करना है और 1 बच्चा यहां से लेना है। तो मैम क्या आंसर आएगा? 8C3 into 10C1 वेरी गुड, 8C3 into 10C1। तो ये ध्यान रखना होता है एग्जाम में कि हमें कैसे करना है। अगर मैं इसी में कर दूं if, मैम हाँ जी मैम ये मैम मल्टीप्लाई कब करते हैं और प्लस कब करते हैं, हम इसमें कंफ्यूजन होती है। अभी प्लस तो मैंने बताया ही नहीं, जब प्लस बताएंगे तब कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे आपकी। अभी कहाँ प्लस बताया? 66 आ रहा है आंसर। कितना आंसर आ रहा है? 66। चलिए अब एक और चीज समझिए। अब अगर ये जो फर्स्ट पार्ट था, ये ऊपर रख करते हैं, ध्यान से समझना बेटा, ये बड़ा कंसेप्चुअल चीज है। जो यही फर्स्ट पार्ट था, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, अगर मैं ये करूं फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम ऑन अ चेयर, चेयर पे बैठाने हैं। अब क्या अप्लाई होना चाहिए फर्स्ट पार्ट में? अब मुझे केवल सिलेक्ट नहीं करने, मुझे उनको चेयर पे अरेंज करना है। कितने बच्चों को? 4 बच्चों को मुझे चेयर पे अरेंज करना है। तो बताइए अब कैसे होंगे? क्या हुआ बच्चे? 4P1 कितना? 4P1 4P1 कैसे? अब इसको छोड़ो, आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा, इसको छोड़ो। 18 बच्चों में से 4 बच्चों को मुझे चेयर पे बिठाना है, तो क्या अप्लाई होना चाहिए? 18P4 सिलेक्शन 18P4 ये 3P4 ही होगा। डायरेक्ट कर सकते हो आप। कॉम्बिनेशन आप समझो, मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाई नहीं अभी। तो अगर मैं एक परमुटेशन पढ़ाया आपको, मैंने कहा 18 में से 4 बच्चों को आपको चेयर पे बिठाना है, तो 18 में से 4 को अरेंज करना है, तो वी विल अप्लाई परमुटेशन। मैम मुझे लगा आपने पूछा 4 बच्चों में से 1 बच्चे को चेयर पे बैठाना है। नहीं 4 बच्चों में से फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम, देम इज जो ये लिए हैं हमने, ठीक है, अरेंज देम ऑल। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में अगर मैं बोलूं फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, अब कितनी गर्ल्स थी सेकंड पार्ट में? 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय था जो हमने सिलेक्ट किए थे। अब इनको मुझे फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय ऑन चेयर, ये करना है। अब ध्यान से समझना, पहले वाले पार्ट में 18 थे, 18 से 4 जनों को उठा के अरेंज करना था। सेकंड वाले पार्ट में मुझे 4 जनों को अरेंज तो करना है, लेकिन वो 4 जने एक जगह से नहीं आ रहे, 3 अलग ग्रुप से आ रहे हैं और 1 अलग ग्रुप से आ रहा है। समझ रहे हो ये चीज? डिफरेंस समझ आ रहा है? पहले वाले पार्ट में 18 में से 4 लिए, हमने अरेंज कर दिया, किसी को उठाया अरेंज कर दिया। लेकिन सेकंड पार्ट में जब मुझे अरेंज करना है 3 गर्ल्स और 1 बॉय को, तो 3 गर्ल्स इसमें से आएंगी और 1 बॉय यहाँ से आएगा। दैट मींस जो आपको अरेंजमेंट करना है अलग-अलग कॉम्बिनेशन लगेगा। यस, पहले कॉम्बिनेशन लगेगा। दैट मींस पहले आप उनको सेलेक्ट करेंगे अलग अलग जगह से, एक जगह इकट्ठा करेंगे। दैट मींस वही अप्लाई होगा 10C1 into 8C3। जब आपने सेलेक्ट कर ली, वो 4 एक जगह आ गए, ठीक है। अब उनका परमुटेशन भी करना है, उनको अरेंज भी करना है, तो लास्ट में आप into 4 फैक्टोरियल भी करेंगे। इज इट क्लियर? जब अरेंजमेंट की बारी आएगी बाद में आप मैम 4 फैक्टोरियल क्यों लगा है? हाँ जी
मैम क्योंकि 3 गर्ल्स और 1 बॉय था इसलिए 4 फैक्टोरियल लगा है। हाँ, क्योंकि इन 4 को अरेंज भी तो करना है। अब बच्चे कहते हैं इसमें भी तो कर सकते थे मैम, इसमें भी कर सकते थे आप, इसको भी कर सकते थे आप कि पहले 18 में से 4 सेलेक्ट कर लेते इनटू 4 फैक्टोरियल, तो ये 84 के इक्वल तो होता है, अभी पढ़ा था हमने NCR is equal to NPR upon R फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये पढ़ा तो है हमने 18P4 will be 18C4 into 4 फैक्टोरियल। ध्यान क्या देना है, इसमें आप डायरेक्ट परमुटेशन लगा सकते हो क्योंकि एक ही जगह से सेलेक्ट करके अरेंज करने हैं, लेकिन सेकंड वाले केस में आप डायरेक्ट परमुटेशन नहीं लगा सकते क्योंकि अलग अलग मैम वो जो हाँ जी मैम वो जो 4 बच्चे आए उनको एक चेयर पे अरेंज करना है तो 4P1 नहीं होगा? नहीं 4 चेयर्स है मेरे पास, फाइंड द नंबर ऑफ वेस्ट 3 गर्ल्स ऑन चेयर्स, लो जी ये लो, ठीक है, क्लियर है, समझ आया बच्चों की नहीं समझ आया? मैम आपने जो आ इसमें गया। करा है ना 4 फैक्टोरियल यस मल्टीप्लाई मैम आ गया अच्छे से। कॉम्बिनेशन के बाद, मैम वो समझ में नहीं आया। कॉम्बिनेशन के बाद ये क्यों लगाया? अभी हमें इसमें था हमें केवल सिलेक्ट करने थे बच्चे, इसमें था हमको अरेंज भी करना है, तो जो वो 4 बच्चे ले लिए हैं, आपको सोचो 4 खड़े हुए हैं, अब उनको आगे पीछे करके अरेंजमेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं, उन 4 के कितने अरेंजमेंट होंगे? 4 फैक्टोरियल। यहाँ तक केवल हम सिलेक्शन की बात कर रहे थे, जब ये किया हमने तो उसमें अरेंजमेंट की बात भी कर दी हमने, क्योंकि लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, उनको अरेंज करना है, क्लियर है? नाउ इज इट क्लियर टू ऑल? हम और अगर बोलते कि मैम गर्ल्स एक साथ और बॉय एक अब साथ ऐसे बोलते गर्ल्स एक साथ और बॉयज एक साथ, तो क्या आता? 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 3 गर्ल्स एक साथ नहीं, गलत कर रही हूँ, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 गर्ल्स का एक पैकेट बन जाता, बॉय का एक पैकेट बन जाता, 2 होते तो फिर वो आगे चलता, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आंसर आता उस केस में। ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी। अब गौतम अपना जो आपने मुझे क्वेश्चन भेजा था ना, उसको आप एक बार ट्राई करना, ठीक है गौतम? यस मैम। और मुझे लग रहा है आपको समझ भी आ गया होगा कैसे करना है, जहाँ मैं जितना समझती हूँ आपको थोड़ा बहुत तो Yes, समझ आ गया yes, होगा ma'am. आपको। यस यस मैम। मैम आ गया। यस, चलिए फटाफट से मैं आप लोगों के अटेंडेंस ले लेती हूँ, ठीक है? आज की क्लास समझ आई है सबको?